चलिए पहला है ए यूनियन बी, ए और बी दोनों कंबाइन कर दोगे, बस आंसर मैच करते जाओ। दूसरा क्या था, ए इंटरसेक्शन बी, ये तो वैसे ही फाइव हो गया, कोई सेटेड रीजन नहीं। तीसरा है ए डैश, तो ए के बाहर का रीजन सेट कर दोगे। देख लो आराम से। अगला है बी डैश, तो बी के बाहर का रीजन सेटेड कर दोगे। अगला है ए डैश यूनियन बी, अगला है ए डैश यूनियन बी, तो ए के बाहर का पूरा रीजन लेना है ना, और यूनियन लेना है बी के साथ। तो बेसिकली ये क्या हो गया, क्या ये ए डैश ही हो गया, बताओ। हेलो, यस सर। यस सर। सॉर्ट ऑफ ए डैश की तरह ट्रीट होगा, देख लेना जल्दी सब लोग बना के। अगला क्या है, ए यूनियन बी डैश, तो क्या ये बी डैश की तरह ट्रीट होगा, देखो। यस सर। देखते जाना। अगला हो ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए के बाहर और बी के साथ इंटरसेक्शन, तो क्या ये बी की तरह ट्रीट होगा, बोलो। यस यस सर। गुड। अगला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये क्या ए की तरह ट्रीट होगा। यस। अगला क्या है, वहां तक इन लोग एक बीच में कोई छूट गया क्या, ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए डैश यूनियन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी, और फिर 8 तक तो पहुंच गया ना। अच्छा, एक रिपीट कर रहा है। फिर हमें बनाना है ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का जब हम डैश बनाएंगे तो क्या बनेगा बताओ। ए यूनियन बी छोड़ देंगे, यानी ए और बी छोड़कर बाकी पूरा कर देंगे, क्या कहते हो तुम लोग, देख लेना, मैच कर लेना सारे। इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी का डैश बनाओ, ए इंटरसेक्शन बी में तो कुछ आ नहीं रहा है, तो उसके डैश में क्या पूरा ही आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। यस सर। बताओ भाई। इसके बाद हमें बनाना है ए डैश यूनियन बी डैश, ए के बाहर और बी के बाहर का पूरा रीजन, बोलो। तो इसमें क्या लोगे, ए पूरा बी हटा यूनिवर्सल के सेट आ सब। जाएगा। अरे हाँ या ना। इसके बाद हमको बनाना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये 5 हो गया कि नहीं, देखो। नहीं, ए ए के बी हटा बाहर, के, नहीं 5 नहीं हुआ, ए और बी को छोड़ ए के और बी बाकी। हटा के सब। देख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइएगा, मेरे हिसाब से नहीं होगा। इसके बाद अगला कौन सा था, ए माइनस बी का डैश, ए माइनस बी ए होगा, तो क्या ये ए डैश होगा, देखो। यस सर। अगला था बी माइनस ए का डैश, तो क्या ये बी डैश होगा, देखो। देख लीजिए। अरे हाँ या ना। यस कोई सर। कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। बोलिए भाई, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। सारे आंसर मैच कर रहे हैं, देख लो सब लोग, देखो। ए बी सी, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, ए इंटरसेक्शन सी सोचना है, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा,
जो ए और सी में कॉमन होगा, मतलब ये वाला पोर्शन, उसका डैश ले ले, मतलब इस पोर्शन को छोड़ के बाकी पूरा ले ले, और उसमें बी को इंक्लूड कर दें, तो इसका मतलब इतना पोर्शन और इंक्लूड हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या बचेगा? इतना सब तो इंक्लूड चल ही रहा है ना, ये वाला, बोलो। अरे हाँ है ना, इतना सब तो इंक्लूड चल ही रहा है, ये बोलो। ये इसमें ये पोर्शन और इंक्लूड हो गया, ये और कौन सा, ये वाला, बचा सिर्फ ये पोर्शन, इसको छोड़ के बाकी पूरा। दिखा कि नहीं? ये टेक्निक होती। अब यहीं पे इंटरसेक्शन लगा देता तो क्या करते, ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, पहले ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश सोचते और फिर उसका इंटरसेक्शन बी से लेते। इसका मतलब हो जाता है ए यूनियन सी का डैश और फिर उसका इंटरसेक्शन बी से ले लेते। समझे कि नहीं? अब सोचने की टेक्निक क्या होती है, ए बनता, ए बनता, बी बनता और सी बनता। ये हो गया ए बी सी। ए और सी का यूनियन तो ये वाला पूरा पोर्शन आ जाता, उसके बाहर का पूरा रीजन ले लेते और उसका बी से इंटरसेक्शन लेते, तो सिर्फ बी में जो ए डैश सी का इंटरसेक्शन वाला पोर्शन था उतना ही तो आता, ये वाला बस। बोलो, क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। बस ये टेक्निक होती है, ऐसे आप इनको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। चलिए, अब मेरे हिसाब से किसी भी टाइप का, बोलो भाई, ये था डी मॉर्गन्स लॉ। देखा क्या था ये लॉ? ए यूनियन बी का अगर आप डैश ले लो तो हो जाता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन का अगर आप डैश ले लो तो हो जाता है ए डैश यूनियन बी डैश। ऐसा, ये है डी मॉर्गन्स लॉ। ये आपने वेन डायग्राम तो दोनों बनाए थे, दोनों का वेन डायग्राम सेम बन रहा था कि नहीं? तो आपने कहा था भाई ये डी मॉर्गन्स लॉ है, दिखा सबको कि नहीं? अब इस लॉ को अगर हम समझें तो ये क्या कह रहा है, देखो ये लॉ ये कह रहा है, फॉर टू सेट ए एंड बी, अगर हम ए यूनियन बी का डैश लें तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाता है, मतलब यूनियन किस में चेंज हो जाता है, इंटरसेक्शन में, और डैश डिवाइड हो जाता है। यही तो कह रहा है। दूसरा रूल कह रहा है कि अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी दिया और फिर आपने डैश दिया है तो बन जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश, मतलब यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा और इंटरसेक्शन किस में चेंज हो जाएगा, बोलो भाई, यूनियन में। ओके हो इस बात से सब लोग? तो अगर यही लॉ मैं फॉर थ्री सेट बोलूं, तो ए यूनियन बी यूनियन सी का डैश क्या होगा बताओ? ए डैश बी डैश सी डैश, और सारे यूनियन किस में चेंज हो जाएंगे, इंटरसेक्शन में। यहीं पे अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का डैश बोलूं, ए डैश बी डैश सी डैश, और सारे इंटरसेक्शन किस में चेंज हो जाएंगे। ये है ये लॉ। वेन डायग्राम से आप इस लॉ को प्रूव कर ही चुके हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अब कितने भी सेट आ जाएं आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि नहीं? यहीं पे अगर आपसे मैं पूछूं ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी का डैश लगा दूं, तो आप अपना रूल क्या लगाओगे? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, आगे इंटरसेक्शन सी डैश इंटरसेक्शन डी डैश। इंटरसेक्शन सी डैश इंटरसेक्शन डी डैश। समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, और आराम देखो, अगर यही रूल मैं लगाऊं ए डैश यूनियन बी के डैश में, तो क्या करोगे? अभी भी सेम भाई, ए डैश का डैश हो जाएगा, बी का डैश, और यूनियन किस में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में। अब ए डैश का डैश तो ए ही हो गया ना, तो ये ए इंटरसेक्शन बी डैश आ जाएगा कि नहीं? भाई अब ए की जगह नया सेट आ गया ना, ए डैश और बी,
अब ए का कॉम्प्लीमेंट है, उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लो तो वो ए बन गया, और बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया, और यूनियन किस में चेंज हो गया, इंटरसेक्शन में। क्या लॉजिक समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? सर ए डैश का डैश कैसे हो सकते हैं मतलब? ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट भाई, ए कॉम्प्लीमेंट एक सेट है ना, उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लिया। ठीक। पहले ए के बाहर गए, फिर ए के बाहर से ए के अंदर आ गए, तो ए ही आ गया ना, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। बोलो भाई, ये तो प्रॉपर्टी लिखी है ना अपने कॉम्प्लीमेंट में। ये सर लिखिए, याद आ गया। तो मतलब डिमॉवर्स थ्योरम में क्या होता है, यूनियन वाला साइन किस में चेंज हो जाता है, इंटरसेक्शन में, और ये डैश में। ये डिमॉवर्स थ्योरम में सीखने वाली बात थी। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? डिमॉर्गस में बोलो। अच्छा, वेन डायग्राम से तो आप इसको प्रूफ कर ही चुके हो। सर एक बार बता दी। क्या बेटा पूछो? वेन डायग्राम। दोनों का वेन डायग्राम बना लो। सर जब भी इसकी प्रूविंग आएगी तो हम लोग वेन डायग्राम से इसको प्रूव नहीं, करेंगे। डिपेंड करता है, अगर लिखा है प्रूफ दैट बाय यूजिंग वेन डायग्राम तो आप करोगे, समझ गए? और अगर वैसे लिखा है तो वैसे करोगे। अगर हमें वाई वेन डायग्राम प्रूव करना है तो हम बना लो ए यूनियन बी के डैश का डायग्राम बना लो। क्या बनेगा बताओ? ए और बी कोई भी कंडीशन वाले दो सेट ले लो, तो कॉमन वाले दो सेट ले लेते हैं, ये वाले डिसजॉइंट, सॉरी डिसजॉइंट नहीं है, और फिर यूनियन कॉमन हुआ और डैश लगाएंगे तो बाहर का ही रीजन ले ले। लिखा? ए और बी दोनों सेट के बाहर का ही रीजन ले लिया पूरा पूरा। ये आ गया आपका ए यूनियन बी का डैश। अब इसी को अगर हमें बनाना हो क्या, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, सेम बनना चाहिए, सेम बन रहा है। देखो सेम बन रहा है कि नहीं वेन डायग्राम? ए के बाहर, बी के बाहर और दोनों के बाहर का कॉमन पोर्शन, सेम वेन डायग्राम बन गया। इसीलिए तो हम कहते हैं क्या, ए यूनियन बी का डैश किसके बराबर होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सेम दूसरा वाला प्रूफ कर लो। क्या है प्रूफ समझ में आया? बोलो यस सर। पक्का? तो ये मेथड 1 हो गया बाय वेन डायग्राम। अब इसी में दूसरा मेथड लगाएंगे एनालिटिकल, मेथड 2। याद होगा हमें प्रूफ करना है ए यूनियन बी का जो डैश है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर है। याद है, अगर हमें दो सेट इक्वल प्रूफ करने होते हैं तो हम ये प्रूफ करते हैं कि ये सेट इसका सबसेट है, ये सेट इसका सबसेट है। तो बस वही तरीका लगाओ। लेट एक्स एक एलिमेंट है जो लाई कर रहा है ए यूनियन बी के डैश में। इसका मतलब एक्स एलिमेंट जो है वो क्या है, कहाँ है, यूनिवर्सल सेट में है। एंड एक्स एलिमेंट कहाँ नहीं है, ए यूनियन बी में नहीं है। इसका मतलब एक्स एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है एंड एक्स एलिमेंट ए और एक्स एलिमेंट बी में नहीं है। यही तो मतलब हुआ, एक्स इज नॉट इन। अगर एक्स ए यूनियन बी में नहीं है तो इसका मतलब एक्स कहाँ है, ए में भी नहीं है एंड एक्स बी में भी नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ और नहीं एंड आएगा। सोचो एक्स जो है वो ए और बी दोनों में नहीं है, उसका मतलब ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है। क्योंकि अगर कहीं भी हो गया तो दोनों के कॉमन में तो हो ही जाएगा ना। तो यहाँ और नहीं क्या लगाओगे, एंड। क्यों एंड लिखा, समझ में आया सबको? भाई लॉजिक समझो, एक्स ए यूनियन बी में नहीं है, इसका मतलब ना तो ए में दिख रहा है ना बी में दिख रहा है, ना तो ए में दिख रहा है ना ही बी में दिख रहा है। अब आओ बाकी तो समझ में आ ही रहा है। एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एंड x belongs to u and x does not belongs to b। इसका मतलब x belongs to a dash and x belongs to b dash। इसका मतलब x belongs to a dash intersection b dash। दिखा सबको कि नहीं तरीका? तो हम कह सकते हैं क्या, यहां तक पहुंचने के बाद हम क्या कह सकते हैं,
बोलो। सो ए यूनियन बी का डैश इज अ सबसेट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सेम एज हम क्या कह सकते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का डैश। सारे स्टेटमेंट रिवर्स ऑर्डर में ही देखेंगे। इट मीन्स ए यूनियन बी का डैश किसके बराबर हो गया, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। एक स्टेटमेंट हमने प्रूव किया, उसी की हेल्प से दूसरा स्टेटमेंट लिख दिया। कितने लोगों को ये पूरी कहानी समझ में आई बताओ। यस सर। यस सर, आ गई। एक स्टेटमेंट हमने लिखा, उसी की हेल्प से दूसरा स्टेटमेंट लिख दिया, बस ये तरीका होता है। देख लो आराम से, कोई डाउट हो तो बताओ। सर सबसेट का साइन कई जगह इसके यू के नीचे जैसे डैश लगा है, आपने खाली ऐसे लगाया है। ये सबसेट का साइन है। सर इसके नीचे डैश भी लगा कई जगह। नहीं वो ये वाला ना, ये ये सर ये ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट है, वो सबसेट है, वो चलेगा, वो दिक्कत नहीं है। डन। देख लो कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। आप चाहो तो वही वाला साइन यूज कर लो। सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। अच्छा ऊपर से नोट करना है क्या, ये पहला वाला। अब अगला वाला रिजल्ट आप प्रूफ कर लेंगे कि नहीं, ए इंटरसेक्शन बी का डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। वेन डायग्राम भी बना के कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं, तो घर में आराम से कर लीजिएगा। जाना चाह रहा हूं इस रीजन का क्या मतलब होगा। अगर मुझसे कहा गया ए और बी, तो आप उसमें ए प्लस बी प्लस सी करोगे। अगर आपसे कहा गया ए और बी, ठीक है भाई, ए और बी का मतलब ए और बी को कंबाइन करके, बोलो यही तो बोलोगे। यानी इसी को आप बोलोगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। अच्छा यहीं पे मैं कहूं ए एंड बी आपसे कहा गया, तो क्या बोलोगे, सी। सिर्फ सी। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी इसको अगर लैंग्वेज में बोले तो ऐसे भी कह सकते हैं, आइदर ए और बी। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, बोथ ए एंड बी। लैंग्वेज में कुछ भी लिखाओ मतलब सेम है। मतलब इसमें हमें इस रीजन की वैल्यू निकालनी है, इसमें हमें ए बी सी तीनों की वैल्यू निकाल के ऐड कर देना, यानी इस रीजन की वैल्यू निकालनी। समझ में आ रहा है? गुड। अब हमसे कहा गया, ध्यान से देखना, ओनली ए। ओनली ए का मतलब ए नॉट बी। ओनली ए का मतलब ए लेना है मगर बी नहीं लेना है। तो क्या उसमें सिर्फ ए आएगा, सिर्फ ए लेना है बी नहीं लेना है। तो जो ए वाला सेट है ये ओनली ए का मतलब है। ये बात समझ पाए कि नहीं? इसी को अगर हम बोले तो हम कहेंगे ओनली ए, मतलब ए लेना है मगर बी नहीं लेना। देखो भाई कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है। यस। अगर इसको कायदे से लिखो तो ऐसे लिख लो ज्यादा सही। दैट इज कॉल्ड ओनली ए। अब इसी को मैं बोलूं बी नॉट ए, तो इसमें सिर्फ बी आएगा, मतलब ये, यानी इसको हम कहेंगे ओनली बी। देखो कितने लोगों को ये सब कहानी समझ में आ रही है, आइदर ए नॉर बी, ये सब समझ रहे हो कि नहीं? हो गया? अब यहीं पे मैं कहूं नॉट ए एंड नॉट बी, ना तो ए ना बी, तो क्या इसमें ए और बी के बाहर का रीजन आएगा?
दैट इज कॉल्ड डी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट जिसमें हमने क्या नहीं लिया, क्या नहीं लिया बताओ, ना तो ए को लिया है कि नहीं, और ना ही बी को लिया। इसका मतलब नाइदर ए नॉर, ना तो ए ना बी, नॉट ए नॉट बी। क्या भाई, सारी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं बताओ? Yes, sir. हर रीजन का मतलब समझ में आया? बोलो। अच्छा Yes, sir. अच्छा, अगर मैं बोलूं ए का मतलब हो गया ए प्लस सी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, तो इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, एलिमेंट ऑफ ए हो गया ना ये। बोलो, यहीं पे मैं बोलूं एलिमेंट इन बी, तो इसमें क्या आ जाएगा, टोटल ए। मैं बोलूं टोटल बी, इसमें क्या आ जाएगा, बी प्लस सी। देख लो, हर रीजन का मतलब क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग, कहाँ पर कौन सा रीजन किस वजह से क्या वैल्यू दे रहा है, और उसको साइन वाइज कैसे लिखते हैं ये भी पता होना चाहिए आपको। क्या है, सब लोगों को पता चल रहा है? ए यूनियन बी का मतलब ए एंड आइदर ए और बी, ए इंटरसेक्शन का मतलब ए एंड बी बोथ, ए यूनियन बी डैश मतलब ए चाहिए बी नहीं चाहिए, मतलब ओनली ए डैश इंटरसेक्शन बी मतलब बी चाहिए ए नहीं चाहिए, मतलब ओनली बी। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मतलब ए और बी दोनों नहीं चाहिए, नाइदर ए नॉर बी मतलब ए और बी के कंबाइन के बाहर का रीजन, यानी ये वाला डी। टोटल ए मतलब ए और ए, टोटल ए मतलब ए पूरा चाहिए, ओनली ए भी चाहिए और उसके साथ ए और बी का कॉमन पोर्शन भी चाहिए। टोटल बी का मतलब ओनली बी नहीं, ओनली बी भी चाहिए और बी और ए का कॉमन पोर्शन भी चाहिए। देख लो आराम से, कोई डाउट हो तो बताओ। नॉट ए नॉट बी। नॉट ए नॉट बी का मतलब ना तो ए ना बी, इसका मतलब ए और बी का जो कॉमन रीजन है पूरा, उसको छोड़ के बाकी बचा हुआ पूरा रीजन, इतने को छोड़ दो, बाकी रीजन सिर्फ क्या बचा, डी बचा। यानी नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए ना बी, तो ना तो हम ए वाले रीजन में रह सकते हैं ना हम बी वाले रीजन में रह सकते हैं, तो हम कहाँ रहेंगे, ए और बी के बाहर ही तो रहेंगे। ए और बी के बाहर क्या है, डी है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? देख लो आराम से, समझ लो, फिर बताओ। क्लियर बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो यूनिवर्सल सेट में टोटल कितने एलिमेंट है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सारे एलिमेंट ऐड कर दोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे, Universal. समझ गए भाई? पक्का? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. हर रीजन का मतलब समझ गए, किस रीजन की वैल्यू क्या है। एक बार पहले प्रिंसिपल समझ, फॉर सेट ए एंड बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब अगर हमें ए और बी के एलिमेंट काउंट करने हो तो ए के टोटल एलिमेंट निकालो, बी के टोटल एलिमेंट निकालो, है ना, दोनों को ऐड करो और उसमें ए और बी के कॉमन एलिमेंट हटा दो। ठीक, अब देखना, पहले सारे सेट के इंडिविजुअल एलिमेंट ऐड किए गए, फिर दोनों का कॉमन एलिमेंट माइनस कर दिया गया, दिखा? अब इस प्रिंसिपल को एक्सीड कैसे करते हैं, अगर यही फॉर सेट ए बी एंड सी होता और हमें चाहिए होते नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो हम पहले सारे सेट के इंडिविजुअल एलिमेंट ऐड करते, दिख रहा है? फिर उसमें दो दो के जो एलिमेंट है वो माइनस कर देते, दो दो के कॉमन एलिमेंट।
ए और बी का कॉमन एलिमेंट, बी और सी का कॉमन एलिमेंट, और सी और ए का कॉमन एलिमेंट क्या हो जाता? माइनस। फिर 3 के जो कॉमन एलिमेंट आते उनको ऐड कर देते। ऐसे चलता है, मतलब एक एक सेट के एलिमेंट ऐड किए, 2 के माइनस किए, 2 के कॉमन माइनस किए, 3 के कॉमन ऐड कर दिए। ठीक है। अब सोचो यही काम अगर फॉर 4 सेट करते तो क्या क्या करते? पहले प्रिंसिपल समझ लो, फिर आराम से भी इसका प्रूफ देंगे तो आप समझ जाओगे। तो क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। क्या करोगे? पहले चारों सेट के एलिमेंट ऐड, पहला स्टेप कंप्लीट। इसके बाद 2 के पेयर को क्या करना है? माइनस। तो पहला सेट ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी, फिर बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी। देखो खत्म। इसके बाद क्या करना है? 3 के जो कॉमन पोर्शन आ रहे हैं उनको ऐड करना है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, फिर ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, और फिर ए इंटरसेक्शन सॉरी बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। और फिर जो चारों का कॉमन पोर्शन आ रहा है उसको क्या करना है? माइनस। माइनस हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। कहानी समझे क्या हुई? स्टेप बाय स्टेप। पहले क्या किया? 1 वाले सारे ऐड कर दिए, फिर 2 के जो कॉमन बन रहे थे उनको माइनस कर दिया, फिर 3 का जो कॉमन कर रहा था उसको ऐड कर दिया, चारों का कॉमन माइनस। तो क्या ये अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है रूल में? देखो यहाँ भी यही था, एक एक के ऐड किए, फिर 2 वाले माइनस कर दिए, फिर 3 वाला ऐड कर दिया, अल्टरनेट प्लस माइनस हुआ। 2 में भी यही था, इंडिविजुअल एक एक वाले ऐड किए, 2 वाला माइनस कर दिया, क्योंकि और तो कुछ बन नहीं रहा था। ये प्रिंसिपल हुआ। अब कितने भी सेट आपके सामने आ जाए, अगर आपको ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी कुछ भी निकालना है तो पहले सारे इंडिविजुअल ऐड करोगे, फिर 2 का इंटरसेक्शन माइनस करोगे, 3 का इंटरसेक्शन ऐड करोगे, और चारों का इंटरसेक्शन माइनस। मैक्सिमम आपके सामने 2 या 3 सेट आएंगे, 4 वाला आएगा बहुत ही रेयर, आ गया तो वाली बात, बट सेकंड और थर्ड वाले तो आराम से आएंगे। तो इनको दिमाग में सेट करना। ए यूनियन बी मतलब आइदर ए और बी, तो ए बी दोनों का ऐड करो और दोनों का कॉमन माइनस कर दो। अभी जब इसका प्रूफ देखेंगे तो समझ जाओगे। 3 में तीनों के इंडिविजुअल ऐड करो, 2 के कॉमन माइनस करो और तीनों का कॉमन ऐड। क्या है कहानी आप लोगों को समझ में आई? प्रिंसिपल क्या है, कैसे अभी बना है वो अभी बनाएंगे। प्रिंसिपल क्या है, कैसे लिखा जाता है, ये बात समझ में आई सबको? ये बताओ, नोट करो जल्दी से। प्रिंसिपल क्या है, कैसे लिखा जा रहा है, बस ये समझो। अभी इसका प्रूफ देखेंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि हाँ ऐसे ही क्यों लिखा जा रहा है। तो पहले देखो, वेन डायग्राम से मैं प्रूफ करता हूं। सही है, ध्यान से बस देखते जाना। ये है सिचुएशन, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक। ओके, हमें चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट ए, मतलब ये वाला रीजन, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ये वाला पूरा रीजन। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये वाला रीजन। दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, मतलब ये वाला पूरा रीजन। ध्यान से देखो, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन ऐड होगा,
जब ऐड होगा तो ये जो कॉमन वाला रीजन है ये कितनी बार ऐड हो जाएगा? 2 बार। एक बार इस कॉमन वाले रीजन को हमें क्या करना पड़ेगा? वो किसके बराबर आएगा? A और B। भाई जब इसको और इसको एक साथ रखोगे तो ये वाला जो रीजन आ रहा है ये कितनी बार आ गया? 2 बार। इसको एक बार हटा दोगे तो A यूनियन B आ जाएगा। यही तो प्रूफ था हमारा, यही तो प्रिंसिपल था भाई, याद आया? इंडिविजुअल एक एक बार ऐड किया, फिर तीनों का सम हमने क्या कर दिया? दो का पेयर हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। क्या ये वेन डायग्राम से सबको समझ में आया सब कुछ? बोलो। यस सर। दिखा कि नहीं? दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। गुड। अब यहीं पे देखो, वेन डायग्राम से हम 3 वाला सेट प्रूव करो। A, B, C। ठीक है ना? ठीक है। चलो स्टार्ट करो। सबसे पहले बना Na, फिर बना Nb, फिर बना Nc। हो गया? Na, Nb, Nc समझ में आया? फिर बना Na इंटरसेक्शन B, A और B का कॉमन पोर्शन। फिर बना Nb इंटरसेक्शन C, B और C का कॉमन पोर्शन। फिर बना Nc इंटरसेक्शन A, C और A का कॉमन पोर्शन। और फिर बना Na इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ABC सबका कॉमन पोर्शन। ये कंबाइन होके बन गया A यूनियन B यूनियन C, मतलब ये वाला। दिखा? अब कैसे वो देख लो। देखना, सबसे पहले Na लिया तो A वाला पूरा रीजन ले लिया, उसमें हमने ऐड किया किसको? बोलो। Nb को, यानी B वाले पूरे रीजन को। उसमें हमने ऐड किया किसको? Nc को, मतलब C वाले पूरे रीजन। इसके बाद उसमें 2 के पेयर को क्या किया? माइनस, और 3 का पेयर क्या कर दिया है? ध्यान से देखना, जब आप Na, Nb और Nc रखोगे, ठीक है, तो ये जो बीच वाला पेयर है ये 2 बार काउंट होगा। एक बार Na में, एक बार Nb में, एक बार उसको माइनस कर दिया। जब आप Nb और Nc रखोगे तो ये जो B और C का कॉमन पोर्शन है ये 2 बार काउंट होगा, एक बार माइनस कर दिया। दिख रहा है? और जब आप Na और Nc रखोगे तो A और C का कॉमन पोर्शन कितनी बार आएगा? 2 बार, उसको एक बार माइनस कर दिया। यहां तक ओके हो? अब हुआ क्या? A और B का कॉमन पोर्शन 2 बार आ रहा था, आया ना? एक बार माइनस हो गया तो हट गया, अभी ओके। B और C का कॉमन पोर्शन 2 बार आ रहा था, एक बार माइनस हो गया, ओके। C और A का कॉमन पोर्शन कितनी बार आ रहा था? 2 बार, एक बार माइनस हो गया, ओके। इस चक्कर में हुआ क्या? ये जो ABC का कॉमन पोर्शन है ये भी तो हट गया। अब आपके दिमाग में आया सर ये कैसे हट गया? बोलो भाई, किसी के दिमाग में आया कि ये कैसे हट गया?
इसको एक बार हम लोग एक्स्ट्रा में तीन ऐड बार- कर दूं। हाँ बोलो। सर 3 बार उसको हम लोग ने माइनस कर दिया ना दोबारा। भाई एक बार ये पोर्शन हटाया, एक बार तो यहाँ आ गया ना, ओके। दोबारा ये वाला पोर्शन हटाया बी और सी के कॉमन का, इसमें तो काउंट हो ही गया। बोलो। दोबारा फिर से सी और ए का कॉमन पोर्शन हटाया, जो कि इसमें काउंट हो ही रहा था, तो अल्टीमेटली ये वाला पोर्शन हट गया, तो उसको हमने बाद में उठा के रख दिया, तो ये ए बी सी का पूरा पोर्शन तैयार हो गया। इसीलिए इंडिविजुअल तीनों को ऐड किया, दो दो का कॉमन माइनस किया और तीनों का कॉमन ऐड किया। तो अल्टरनेट प्लस माइनस सेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। पक्का? वेन डायग्राम से दोनों प्रूफ क्लियर हुए? देख लो सब लोग, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। मेरे हिसाब से नहीं होगा, फिर भी है तो बता दो। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एन ए, व्हाट इज एन बी, व्हाट इज एन सी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, एंड व्हाट इज एन ए यूनियन बी। ध्यान से देखो, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ए प्लस सी, बी प्लस सी माइनस सी, that is a plus b plus c, that is nothing but a union b। और ना यही मैं समझा रहा था, दिखा? अच्छा रुक जाना, अभी रुक जाना, रुक जाना, यही काम यहाँ करो। 3 सेट है अब आपके पास, ए बी सी, ए बी सी डी ई एफ जी, और ये एच। वैल्यू दिख रही ना सबको? अब बताओ व्हाट इज एन ए। हाँ भाई, A plus D plus G plus ए प्लस डी प्लस जी D plus प्लस F। एफ। वेरी गुड। व्हाट इज एन बी? सर B plus D plus G E plus plus C, E plus G plus D, वेरी गुड। व्हाट इज एन सी? C plus C E plus plus E D plus 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 E F, plus D plus F. Very good. What is NA intersection B? D plus G. DG, What is NB intersection C? G plus E, G plus E, What is NC intersection A? F plus F plus G. G plus E. What? F plus G ना? C और A का Yes common. sir, yes Yes, sir, F plus G. What is A intersection B intersection C? the G, Clear? अब ध्यान से देखना, NA plus NB plus NC plus sorry minus NA intersection B minus NB intersection C minus NC intersection A plus NA intersection B intersection C। अच्छा यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं A यूनियन B यूनियन C कितना होगा? A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G होगा कि नहीं? अब आओ सारी वैल्यू रखो, तो A प्लस B प्लस G प्लस F, B प्लस D प्लस G प्लस E, C प्लस E प्लस G प्लस F माइनस D माइनस G माइनस E माइनस G माइनस F माइनस G एंड प्लस G। ध्यान से देखना, D और G खत्म, E और G खत्म, F और G खत्म। मैंने कहा था ना G खत्म हो जाता है, तो हमें G वाला पोर्शन एक्स्ट्रा में ऐड करना पड़ता है। अब देखो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G, ठीक है? यही हमारा क्या आ रहा है? A यूनियन B यूनियन C। क्या प्रूफ समझ में आया सबको? बोलो रीजन में। yes sir, यस सर। पहला वाला लिख लिया था? दोनों लिखोगे? no sir, पहला वाला नहीं लिखा, पहला वाला लिख लिया? no sir, देखो जल्दी से पहला वाला। okay sir।
आज हम बस रीजन समझेंगे, कल इस पर बेस क्वेश्चन करेंगे। आज हम सिर्फ प्रिंसिपल समझ रहे हैं, प्रिंसिपल पे बेस क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। अगर मैं यहाँ आपसे ओनली ओनली ए पूछता तो मतलब आपको ए चाहिए, बी नहीं चाहिए, इसका मतलब ए में से आपने क्या माइनस कर देना था, ए और बी का कॉमन पोर्शन, यही तो था। ए में से आपने क्या माइनस कर दिया, ओनली ए का मतलब ए, यानी ए प्लस सी में से सी माइनस हो गया, ए प्लस सी, सी माइनस हो गया, तो क्या बचा, ओनली ए। नहीं दिखा? या इसी को हम कह सकते हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी। यहीं पे अगर हमें ओनली बी चाहिए होता तो हम केवल ये लिखते, यानी कि हम बी में से क्या माइनस कर देते, ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ये ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए बस। ओनली ए का मतलब प्योर ए, ओनली बी का मतलब प्योर बी। नहीं समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है? यस सर। यानी कि अगर हम इसी डायग्राम को केवल डायग्राम के पार्ट वाइज आपको समझाएं, मैं इतना स्ट्रेस सिर्फ इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक बार आप ये रीजन समझ गए तो रीजन में वैल्यू लिखना सीख जाएंगे, और एक बार आप वैल्यू लिखना सीख गए तो इस टाइप की सिचुएशन का हर क्वेश्चन डील करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ए बी है, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक। इस रीजन को क्या कहते हैं? ओनली है। ओनली है। ओनली ए। इस रीजन को क्या कहते हैं? ओनली बी। बी। इस रीजन को क्या कहते हैं? ए यूनियन। ए हाँ या ना? और इस पूरे रीजन को क्या कहते हैं? ए और बी। ए और बी। इस रीजन को क्या कहते हैं? नाइदर ए नाइदर नॉट ए नाइदर बी। नाइदर ए नॉर बी। क्या रीजन समझ में आया सबको? बना लीजिए डायग्राम। यस सर। अब इसी को हम क्या क्या कहते हैं? ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं इसको, ए यूनियन बी कहते हैं इसको। इसको कहते हैं ओनली बी, मतलब बी माइनस ए कह दो, या ए नहीं चाहिए केवल बी चाहिए, ऐसे इसको ए माइनस बी कह दो, या ए चाहिए बी नहीं चाहिए, इसको कह दो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, या ए यूनियन बी का डैश। दोनों बातें इस डायग्राम में आपके पास पूरा सार लिखा हुआ है, जितना आपको चाहिए। हर एक रीजन की वैल्यू आपको समझा दी गई है। नहीं समझ रहे हैं? आ गया। हो गया? जहाँ क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जाएगा वो आप बता देंगे।
डन है। यस अब अगर हमसे कहा जाए क्या ओनली ए, क्या होगा? सिर्फ ए होगा। इसका मतलब सिर्फ ए चाहिए, बी और सी नहीं चाहिए। देखो इसका मतलब ए के जो एलिमेंट हैं उसमें ए और बी का कॉमन एलिमेंट हटा दो, ए और सी का कॉमन एलिमेंट हटा दो, और ए बी सी का कॉमन एलिमेंट ऐड कर दो। ये बात समझ में आ रही है? देखो भाई ये ए जो हो गया वो हो गया ए प्लस बी प्लस जी प्लस एफ, उसमें बी प्लस जी हटा दिया, उसमें एफ प्लस जी हटा दिया, तो जी कितनी बार हट गया? एक बार जी दो हट बार। गया। ये ओनली ए आ गया कि नहीं? या तो ऐसे वैल्यू दी हो तो ऐसे ए ओनली ए निकाल दो, या डायग्राम में ए बी सी डी करके निकाल दो, चॉइस है। तो कॉमन सेंस से जरा सोच के बताना, व्हाट इज ओनली बी? हाँ भाई, बी यानी अब ए नहीं चाहिए, बी चाहिए और सी नहीं चाहिए। इसका मतलब इस बार बी में से क्या करेंगे? बी और ए का कॉमन, बी और सी का कॉमन हटाएंगे और ए बी सी तीनों का कॉमन ऐड कर देंगे। मतलब जिस सेट जो सेट चाहिए ओनली उसका बाकी दोनों से कॉमन लेके हटा दो और तीनों को कॉमन ऐड कर दो। तरीका समझ रहे हो कि नहीं? यानी अगर हमें ओनली सी चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ? ए नहीं चाहिए, बी नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए? सी। सही। यानी सी में सर से सी क्या के ऊपर हटाओ? बार नहीं लगेगा। हाँ, यानी सी चाहिए, यानी सी और ए का कॉमन हटाओ, सी और बी का कॉमन हटाओ और ए बी सी तीनों का कॉमन ऐड कर दो। समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो। यस सर। ओनली का मतलब समझ में आया? बोलो, ओनली समझ गए? ए बी सी। यस सर। यस सर। अब आओ, अब हमें चाहिए एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी एंड सी। पता इसका मतलब क्या हुआ डायग्राम में? एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी एंड सी मतलब ए बी और सी में कोई मतलब दो होने चाहिए। तो डी ई एफ, ये एग्जैक्टली टू हुआ। यहाँ पर ए और बी है, यहाँ पर बी और सी है, यहाँ पर सी और एफ, सी और ए है। एग्जैक्टली टू यही तो हुआ। जहां पर कोई दो हो, यहाँ पर क्या है? एक एक है। यहाँ पर क्या है? तीनों है। यहाँ पर क्या है? एक भी नहीं है। बट यहाँ पर क्या है? एग्जैक्टली टू है कि नहीं है? यहाँ पर ए और बी दोनों है, यहाँ पर ए और सी दोनों है, यहाँ पर बी और सी दोनों है। तो एग्जैक्टली टू का मतलब हमारे लिए क्या हुआ? बोलो। डी प्लस ई प्लस एफ। अच्छा, एग्जैक्टली टू में आया क्या? ए और बी चाहिए। देखो, ए और बी चाहिए मगर सी नहीं चाहिए। फिर ए और अगली बार क्या चाहिए? ए और सी चाहिए, बी नहीं चाहिए। अगली बार क्या है? बी और सी चाहिए, ए नहीं चाहिए। देखो, ए और बी चाहिए, सी नहीं चाहिए, तो एग्जैक्टली दो आ गए। ए और सी चाहिए, बी नहीं चाहिए, एग्जैक्टली दो आ गए। ए बी और सी चाहिए, ए नहीं चाहिए, एग्जैक्टली दो आ गए। एक बार ए नहीं चाहिए, बाकी दो ले लिए। एक बार बी नहीं चाहिए, बाकी दो ले लिए। एक बार सी नहीं चाहिए, बाकी दो ले लिए। हाँ, इसका मतलब इसको निकालने का तरीका क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी
B intersection C minus 3 times of A intersection B intersection C. बोलो यस सर कितने लोगों को ये कहानी समझ में आई पूरी? Yes, sir. यस सर ये एग्जैक्टली 2 वाली बात समझ में आई नहीं आई? बोलो भाई. D प्लस जी F प्लस जी E प्लस जी, 3 बार G आ गया, तीनों बार से G माइनस कर दिया. अरे हाँ या ना? यस सर यस सर हो गया? समझ गए कि नहीं? क्या समझाया मैंने? बोलो. यस सर. डन है? यस. अच्छा, इसी में अगर ऑल ऑफ ए बी एंड सी बोलूं, ये तो बताने की जरूरत नहीं. G. ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मतलब जी चाहिए. बोलो भाई. ऑल ऑफ ए बी एंड सी का मतलब यही हुआ ना? यस सर समझ गया ना? डायग्राम से ऑल ऑफ मतलब तीनों वाला. यस सर अब यहीं पे मैं पूछूं, वन ऑफ ए और बी और सी चाहिए, या मैं कहूं एटलीस्ट वन ऑफ ए बी एंड सी चाहिए. इसका मतलब क्या हो गया? A plus B plus C. इसका मतलब क्या हो गया भाई? ए यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी हाँ, ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया. अब ये तो निकाल ही लेते हो. इस वाले डायग्राम से अगर देखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सबका सम हो जाएगा. इसका सम क्या लिखोगे? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी. समझ गए? बोलो भाई. यस सर. यस और सर यहीं पे अगर मैं लास्ट आपसे बोल दूं क्या, हमें चाहिए नाइदर ऑफ ए और बी और सी, तो क्या करोगे? ना तो हमें ए चाहिए, ना ही हमें बी चाहिए, ना ही हमें सी चाहिए. A intersection B intersection C. है? ना तो हमें ए चाहिए, ना बी चाहिए, ना सी चाहिए. ए इंटरसेक्शन यूनियन बी यूनियन सी सी का का डैश. डैश ले लो, या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन U सी minus- इंटरसेक्शन निकाल लो. यानी एच हो गया. Yes sir. यस सारे सर सेट के बाहर. इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? एच के बराबर. ये बात समझ गए कि नहीं? अब एच का मतलब क्या हुआ? हमें क्या चाहिए? ना तो ए चाहिए, ना minus A बी union चाहिए, B ना union सी C. चाहिए. या फिर ऐसे कह दो, ए यूनियन बी यूनियन सी का डैश. डिमॉर्गन थ्योरम आज ही पढ़ी है. एच हो गया कि नहीं? यानी टोटल में से क्या माइनस कर दो? यू माइनस यूनिवर्सल सेट में क्या A माइनस कर दो? ए और बी और सी. यही तो होगा इसका मतलब. यस सर यही थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको पता होनी चाहिए. अब ये तो बताने की जरूरत नहीं, डायग्राम में बोथ ए एंड बी तो निकाल लोगे. ये नोट कर लिया ना? अब ये मैं अलग से नहीं लिखवा रहा हूं, इसी डायग्राम में बताओ. बोथ ए एंड बी डी प्लस जी.
both B and C, G B plus C, plus C, both C and A, F plus G. सही है? Yes sir. बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन? नो सर। अच्छा, अब यहीं पे मैं पूछ रहा हूँ, A यूनियन B इंटरसेक्शन C क्या होगा? जी। A यूनियन B इंटरसेक्शन C मतलब आइदर A और B Sir, F G and E. C, FGE आइदर A और B and C, ये वाला रीजन होगा कि नहीं? E plus G Yes plus sir. F, बोलो। Yes sir. आइदर A और B and C, ये वाला रीजन होगा कि नहीं? बताओ भाई, Yes sir. समझ रहे हो कि नहीं? Yes, अच्छा, यहीं sir. पे आओ, आइदर A और B बट नॉट C, डी। Sir, A D B. है? आइदर A और B, ठीक है, बट नॉट C, ADB. ADBH ADBH ADBH। बस। इन लोगों को ये Sir, समझ में H आया क्यों? भाई? हाँ बोलो। सर H क्यों इसमें आ गया? सर A यूनियन B है ना सर सिर्फ। बट अच्छा, हाँ, A यूनियन B, हाँ सॉरी, H नहीं आएगा, सिर्फ ADB A D आएगा। B. A यूनियन B लेना, फिर उसका C से इंटरसेक्शन लेना, सिर्फ ADB आएगा। सही कह रहा है, समझ गए? अब इसको पढ़ोगे कैसे? आइदर A और B बट नॉट C, C. आइदर A और B बट नॉट C। चाहो तो इसको कहीं लिख लो, ध्यान रहेगा। आइदर A और B बट नॉट C, तो इसका मतलब क्या हो गया? A यूनियन B इंटरसेक्शन C डैश। तो इसमें क्या ले रहे हो? A के सारे एलिमेंट ले रहे हो, B के सारे एलिमेंट ले रहे हो, उसमें A और B के कॉमन एलिमेंट माइनस कर दे रहे हो। सही है, बट नॉट C है, बोलो। तो इसमें A और C के कॉमन एलिमेंट माइनस होंगे, B और C के भी कॉमन एलिमेंट माइनस होंगे। दिख रहा है कि नहीं? और फिर A B C के कॉमन एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। बोलो, ये दिखा क्या लिख दिया मैंने इतनी देर में? Yes sir. इस डायग्राम को अगर आप थोड़ा सा नीचे एक बार बना दो तो जल्दी समझ जाओगे। ये देखो, ये तो क्या क्या किया बताओ? सबसे पहले ये चारों ले लिए, फिर ये चारों ले लिए, फिर उसमें ये हटा दिया। अरे हाँ या ना? Yes देख लो sir. आराम से। A यूनियन B तक की बात हो गई। अरे हाँ भाई बताओ। Yes sir. इसके बाद ये भी हटा दिया, आया ना? फिर ये भी हटा दिया, तो G G G कितनी बार हट गया? इसको ऐड कर दो, अब बैलेंस हो जाएगा। नहीं भाई, A प्लस D प्लस G प्लस F, B प्लस E प्लस G प्लस D, सही है? नहीं, माइनस करना पड़ेगा।
उसमें से हमने क्या माइनस किया, डी प्लस जी। दिख रहा है कि नहीं सबको? यस सर। उसमें क्या माइनस किया, ई प्लस जी। उसमें क्या माइनस किया, एफ प्लस जी। जी एक बार हटा, जी दो बार हटा। दिख रहा है सबको? आया ना? और एक बार डी भी हट गया, एक बार ई भी हट गया, एक बार एफ भी हट गया, तो ए प्लस बी प्लस डी बच गया, बट एक जी भी बच गया ना। दिख रहा है कि नहीं? तो उस जी को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब आ गया दैट इज ए प्लस बी प्लस डी। तरीका समझे कि नहीं क्या हुआ है? यस सर। ए यूनियन मतलब आइदर ए और बी नॉट सी चाहिए, तो ए और बी पूरा लो, एक बी बी सी और सबका कॉमन हटाओ और तीनों का कॉमन ऐड कर दो। तरीका समझ गए? यस अब यहीं पे अगर मैं आपसे सिंपल लिखने के लिए पूछूं, आइदर ए और सी बट नॉट बी, लिख लोगे? जल्दी से बोलो। मतलब हमें क्या चाहिए, ए चाहिए और बी नहीं चाहिए, सी चाहिए। यही तो है सिचुएशन, बोलो। इसका मतलब हमें Yes, क्या sir. चाहिए बताओ? ए एफ सी। मतलब ए प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कितने लोगों के पास समझ में आ गई? यस यस सर। रीजन वाइज चलोगे, ए और सी चाहिए, बी नहीं चाहिए, ए और सी चाहिए, बी नहीं चाहिए, मतलब ए प्लस एफ प्लस सी। डन? तो क्या वेन डायग्राम में हम किसी भी रीजन को समझना सीख गए? नाइदर ए नॉर बी, ओनली ए ओनली बी ओनली सी, आइदर ए और बी, है ना? ओनली ए ओनली बी, एग्जैक्टली टू एग्जैक्टली थ्री, एटलीस्ट टू एटलीस्ट वन, ये सब समझ गए कि नहीं? बोलिए। यस सर। इनको एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, अगली क्लास में